एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था जिसमें एक वृद्ध महिला थी जो अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता जो कि बहुत ही संस्कारी बहू थी। वहीं छोटे बेटे राहुल की पत्नी अनाया बहुत ही चालाक औरत थी। एक बार सुधा जी और नम्रता ने शुद्ध देसी घी के इतने बढ़िया लड्डू बनाए जिनकी महक दूर दूर तक जा रही थी। नम्रता, मैं जरा मिश्रा जी के यहाँ से होकर आती हूँ। तुम इन लड्डुओं को थोड़ी देर बाद रुककर डब्बे में रख देना। जी माँ, आप जाइए, आप चिंता न करिए। और ऐसा बोलकर सुधा जी वहाँ से चली जाती हैं। पर तभी नम्रता को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। उन स्वादिष्ट घी के लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और उनमें से एक लड्डू उठाकर वो खा लेती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं ये। इन्हें तो मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, वहीं आराम से बैठकर खाऊंगी। और अनाया उन लड्डुओं को डब्बे में रख के अपने कमरे में ले जाती है। तभी सुधा जी आती हैं। नम्रता, नम्रता। जी माँ, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ नम्रता, जा एक कप चाय ले आ और वो लड्डू भी चखा दे। एक दो लड्डू भी ले आना। ठीक है माँ, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही नम्रता रसोई में पहुंचती है तो देखती है वहां तो एक भी लड्डू नहीं। अरे ये क्या, एक भी लड्डू नहीं? मैंने तो उन्हें डब्बा में भी नहीं रखा था। कहाँ चले गए सारे लड्डू? माँ, मैंने रसोई में लड्डू रखे थे, वहाँ तो एक भी लड्डू नहीं। क्या? अनाया, अनाया सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? क्या बात है? रसोई में जो हमने लड्डू बनाकर रखे थे वो लड्डू कहाँ हैं? मुझे नहीं पता माँ, और मुझे तो लड्डू के बारे में पता भी नहीं था। भला मैं कैसे खाऊंगी? और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर में लड्डू बने हुए हैं। जरूर ये दीदी ने ही खाया है, पक्का। नहीं, मैंने नहीं खाया। वंश के रोने की आवाज़ सुनकर मैं तो उसे सुलाने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई थी। नम्रता, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लड्डुओं की भी चोरी? और बेचारी नम्रता सबको समझाती है कि उसने लड्डू नहीं खाए, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर एक दिन की बात है, सुधा जी घर में ड्राई फ्रूट का डब्बा लाती हैं और अपनी बड़ी बहू नम्रता को आवाज़ लगाती हैं। नम्रता, नम्रता। जी माँ, बोलिए। नम्रता, ये लो ड्राई फ्रूट का डब्बा, रसोई में रख लो। जी माँ, ठीक है। फिर क्या था, नम्रता उस डब्बे को ले जाकर रसोई में रख देती है और अनाया ड्राई फ्रूट के डब्बे को भी अपने कमरे में ले जाकर रख देती है। फिर एक दिन सुधा जी को ड्राई फ्रूट के डब्बे की याद आती है। नम्रता, नम्रता। जी माँ। अरे उस दिन मैं वो ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके आई थी, एक हफ्ता हो गया है, दो चार हमें भी चखा दे। जी माँ, अभी लेकर आई। और जैसे ही नम्रता रसोई में ड्राई फ्रूट का डब्बा लेने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ नहीं है। माँ, मैंने ड्राई फ्रूट का डब्बा रसोई में रखा था और अब वह नहीं मिल रहा मुझे। दी, कम से कम आपको खाने पीने की तो चोरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपने खा लिए हैं तो उसमें छुपाने की क्या बात है? अपना ही तो घर है। अरे अनाया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने नहीं खाए ड्राई फ्रूट्स। दीदी, पिछली बार आपने लड्डू भी चुराए थे, ये तो बहुत ही गलत बात है। पता नहीं क्या हो रहा है ये, घर में खाने की भी चोरी, हद हो गई है अब तो। इस बार भी बेचारी नम्रता बहुत समझाती है कि उसने कोई चोरी नहीं की, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। एक दिन अनाया की दोस्त का फोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो एक दिन मॉल में घूमने चलते हैं, क्या कहती हो?
ठीक है, अच्छा प्लान है, चलते हैं। पर फिर अनाया सोचती है कि घूमने जाने के लिए तो पैसे लगेंगे, तो वो पैसे कहाँ से लाए। कि तभी सुधा जी का बड़ा बेटा अशोक सुधा जी को कुछ पैसे लाकर देता है। माँ, ये पैसे आप अपने पास रख लो। मुझे ये अपने दोस्त को देने हैं। जब उसे देने होंगे मैं आपसे ले लूँगा। और सुधा जी भी वो पैसों से भरा बैग लेकर अपने कमरे की अलमारी में रख देती हैं। सुधा जी को पैसों से भरा बैग कमरे की अलमीरा में रखते हुए अनाया देख लेती है और वो पैसे चुराकर अपने कमरे में ले जाती है और वहीं छिपा देती है। और कुछ समय बाद अशोक अपनी माँ से पैसे लेने आता है। माँ, जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो पैसे आप दे दीजिए। ठीक है बेटा, अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सुधा जी अपने कमरे की अलमारी खोलकर देखती हैं तो वहाँ पर वो पैसों भरा बैग होता ही नहीं और वो ये देखकर चीख उठती हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर उनका बेटा अशोक आता है। माँ, क्या बात है? बेटा, मैंने पैसों से भरा बैग यहीं रखा था और यहाँ नहीं है। नम्रता के पास उसके जमा किए हुए कुछ पैसे थे। वो अपने पति अशोक को लाकर वो पैसे दे देती। सुनिए, ये लीजिए पैसे, ये मेरे पास रखे हुए थे, मैंने जमा किए थे, आपके काम आ जाएंगे। भैया को जो पैसे आपने दिए हैं वो आपके ही थे, चुराए हुए थे। अनाया, तुम ये कैसे बात कर रही हो? वो मेरे पैसे थे, मैंने जमा किए थे। नम्रता, कितना झूठ बोलोगी तुम? कब तक बोलोगी? खाने पीने की चोरी तक तो ठीक था, पर अब पैसों की भी चोरी? अब पुलिस आएगी, वही पता करेगी कि किसने पैसे चुराए हैं। पुलिस की बात सुनकर तो अनाया के पसीने ही छूट जाते हैं। वो तो घबरा जाती है कि अब क्या होगा। फिर पुलिस आती है घर में और वो पूरे घर की तलाशी लेती है। अनाया के कमरे की भी तलाशी लेती है, जहाँ पर उन्हें पैसों से भरा बैग, ड्राई फ्रूट का डब्बा और लड्डुओं का डब्बा सब मिल जाता है। अनाया का भांडा फोड़ हो जाता है और वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है रो रो कर। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो नम्रता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चोरी मैं करती रही और नाम तुम्हारा लगाती रही। अनाया, उठो, कोई बात नहीं। घर में तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकती हो, तुम्हारा ही तो घर है। फिर सुधा जी भी नम्रता से माफ़ी मांगती है और घर के सभी लोग नम्रता से माफ़ी मांगते हैं। नम्रता सबको माफ़ कर देती है, कहती है कोई बात नहीं। आगे अगर आप जानना चाहते हैं कि देवरानी अनाया सुधरी है या नहीं, या अभी भी वो ऐसी ही है, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करें।